IMF के भूखे हैं, ये तो मांगते हैं। मोदी को किस चीज की चुप साध गई है। पाकिस्तान के बारे में गलत अफवाहें फैलाना और गलत चीजें करना, इंडिया जो है वो तड़प तड़प के पागल हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाइला नदीम और आप देख रहे हैं नाइला नदीम ऑफिशियल। नाज़रीन, लास्ट 24 आवर के अंदर तो जो पाकिस्तानी न्यूज़ है उस पर तो मेरे बात करने को दिल ही नहीं चाह रहा, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ा स्मूथ चल रहा है, मगर इंडिया जो है वो तड़प तड़प पे पागल हो चुका है। उनका मीडिया जिसको आदत पड़ गई थी पाकिस्तान पर फिंगर आउट करना, पाकिस्तान पे तंज करना, और भारत ने पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर दिया है। यहाँ पाकिस्तान का JF-17 ढेर हो रहा है, F-16 ढेर हो रहा है, और यहाँ भारत ने लाहौर पर अटैक कर दिया है। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या जुड़ गए। मेजर गौरव आर्या, लाहौर पर भारत का हमला, ये क्या मतलब है? बहुत बड़ी बात है। दिल है पाकिस्तान का लाहौर, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। अब देखो, अब ये जमेंगे, ये सबके सब बहुत बढ़िया। आई एम सो हैप्पी। यानी भारत ने बता दिया है अमेरिका को कि हम पाकिस्तान को बुरी तरह ठोकने जा रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में गलत अफवाहें फैलाना और गलत चीजें करना, तो अब वो इस चीज से बाज नहीं आ सकते। वो कहते हैं ना जी, मुंह को खून लग जाए ना तो फिर वो बाज नहीं रह सकते। अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो उन लोगों के ऊपर तंज कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर टॉन्ट कर रहे हैं, उन लोगों को निशाना बनाए हुए हैं जो लोग हक सच का साथ दे रहे हैं। इसमें मैं बड़े आराम से कह सकती हूँ कि सच इंडिया को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सच्चाई को बर्दाश्त करना उनके लिए इतना प्रॉब्लम बन गई है कि खुद से उनके विजय शाह जो हैं वो कहते हैं। भाजपा के घटिया नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा है कि जिन लोगों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। बेटियों का सिंदूर तो आतंकवादियों ने उजाड़ा था, क्या कर्नल सोफिया उनकी बहन है? एक आर्मी अफसर को इन्होंने आतंकवादियों की बहन सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वो मुसलमान है। इस घटिया नेता ने देश भर की महिलाओं के मनोबल को तोड़ा है। कि जो सोफिया कुरैशी हैं वो दहशतगर्दों की बहन है। एक उनके वजीर हैं, हम तो उन्हें वजीर कहेंगे, लेकिन मुझे तो अजीब सा लग रहा है कि उनके खुद वजीर और हुकूमती जमात के वजीर ये कह रहे हैं कि सोफिया कुरैशी जो है वो दहशतगर्दों की बहन है, जिसपे तमाम इंडियन मीडिया जो कल तक पाकिस्तान के बारे में बड़ी बातें कर रहा था और मुसलमानों के बारे में बड़ी बातें कर रहा था, वो कहता है कि सोफिया कुरैशी उंगली उठा दी। और किस तरह हमने दहशतगर्दों की बहन उसे कह दिया। प्रधानमंत्री को फौरन चाहिए कि ये करे कि उनको रिजाइन दिलवाएं, क्योंकि वो मोदी साहब की जो कैबिनेट का वो हिस्सा भी हैं और मोदी साहब के साथ बहुत ज्यादा देखे जाने वाले वजीर भी हैं, मगर मोदी साहब ने इसके ऊपर कुछ नहीं बोला। एक तरफ इंडियन मीडिया ये भी कह रहा है कि मोदी को किस चीज की चुप साध गई है। वो पहले दिन किधर थे, दूसरे दिन किधर थे, तीसरे दिन किधर थे। एक खातून तो ये भी कह रही है, हम आपको अभी दिखाएंगे भी, वो ये भी कह रही है 10 तारीख में सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने करा है, बाकायदा करा, हम चुप रहे। आप ये देखें कि 11 तारीख में हमने मोदी जी का इंतजार करा कि मोदी जी आएंगे, मोदी जी कुछ बोलेंगे, मोदी जी कुछ नहीं बोले। वहां शहबाज शरीफ पाकिस्तान में नंगा नाच नाच रहा था, खुशियां मना रहा था, हम चुप रहे। तो मोदी साहब किधर छुपे हुए थे? ये आप जानते हैं कि इंडिया ने घुटनों के बल बैठ के अमेरिका से ये बात की कि हमारा सीज फायर करा दे, वरना आज रात हम तबाही के दहाने पर होंगे। अब जब ट्रंप ने उनकी हमदर्दी करते हुए सीज फायर करवाने की पाकिस्तान को एग्री किया, तो अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये ट्रंप ने तो किया ही नहीं था, ये तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। ये तो DGMO जो है हमारे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ बात की और पाकिस्तान के लोगों ने उनके साथ बात की और उनके लेवल पे हॉटलाइन के ऊपर बात हुई और पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज सीज फायर कर दो, प्लीज सीज फायर कर दो, तो हमने सीज फायर कर दिया। इतने ही तुम अच्छे थे जब हम बात कर रहे थे कि जी इंक्वायरी करवा लो, जब चीजें कर लो तो तब तुमने इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई। और आपको एक और फिगर बताती हूँ कि इंडिया के अंदर 10 दिन के अंदर जो सबसे ज्यादा वर्ड सर्च किया गया उसका वो है सीज फायर। सीज फायर होता क्या है, ये इंडियन कॉम जो सी है सर्च कर करके देख रही है। ये गूगल के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला वर्ड जो है वो सीज फायर है। क्योंकि सीज फायर के हवाले से उनके जहन में ये आ रहा है कि यार ये हो क्या गया हमारे साथ। हमें तो बताया जा रहा था कि ये कौम बड़ी गरीब है, इनके पास तो खाने की चीजें नहीं है, इनके पास तो पहनने को कपड़े नहीं है, ये तो IMF के भूखे हैं, ये तो मांगते हैं, जो कह रही थी इंडियन कौम। और इंडियन मीडिया बैठ के कह रहा था और वो पागल मेजर कह रहा था कि जनाबे अली ये तो मांगते हैं, भीख मांगते हैं, इनको एक ठुटा मारेंगे, इनको ठोक देंगे तो ये हो जाएगा। वो इतना असला, इतनी चीजें, इतनी हाई टेक्नोलॉजी लेकर कहां से आ गए? उनके पास इतने रिसोर्सेज आ कहां से गए? और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स अब इंडियन कॉम, इंडियन मीडिया खुद सर्च कर रहा है, उसके मुताबिक ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान की आवाम इंडियन आवाम से बहुत अच्छा खाती है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल में रहती है, बहुत अच्छे तरीके से उनको मेडिकल फैसिलिटीज अवेल हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेल हैं इंडियन आवाम की बनिस्बत।
इसको मैं हमेशा कहा करती थी कि इंडिया में जो है वो हुकूमत शायद थोड़ी सी स्ट्रांग हो, लेकिन जो अवाम है उसका कोई हाल नहीं है। लोग अपनी किडनीज बेचने पर मजबूर हैं, लोग सड़कों पर रोड्स पे सोने पर मजबूर हैं। मोदी सरकार जो कि एक कसाब की सोच रखने वाला शख्स है, जिसकी कैबिनेट के अंदर चाय बनाने वाले लोग शामिल हैं, वो सिर्फ उतनी हद तक की लिमिटेड सोच रख सकते हैं, वो सोच को बढ़ा नहीं सकते। ये सिर्फ एक दिखावा बना हुआ था जिसका भरम पाकिस्तान ने 6 घंटे के अंदर अंदर उतार के रख दिया, इस तरह रख दिया कि अमेरिका ये कहने पर मजबूर है आज कि हम पाकिस्तान के मशकूर हैं जिन्होंने दहशतगर्दी में हमारा साथ दिया। हम कश्मीर का मसला हल करेंगे ताकि यहाँ का अमन कायम हो सके। उन्होंने ना सिर्फ ये किया बल्कि शाम के प्रेसिडेंट्स के साथ उन्होंने कतर के अंदर मुलाकात की, जिसके ऊपर इंडियन मीडिया चीख उठा। ट्रंप का कहना है कि वो सीरिया की नई सरकार के साथ सामान्य संबंध रखना चाहते हैं। 6 महीने पहले तक अहमद अल-शारा उर्फ अबू मोहम्मद अल जोलानी एक जिहादी था। देखिए तस्वीर, स्टॉप दिस टेररिस्ट, इस आतंकी को रोको, जिस पर $10 मिलियन का इनाम रखा था, जिसके अंदर उन्होंने ट्रंप को कह दिया कि ये दोगला शख्स है, इसके 2 चेहरे हैं, ये मतलब खोर शख्स है। ये वो ट्रंप है जिसके आगे हाथ जोड़ते हैं मोदी साहब। उनका मीडिया आज ये कह रहा है कि ट्रंप जो है वो दोगला शख्स है, इसके बारे में बात ही ना करो। ये तो सीधा सीधा पाकिस्तान के साथ मिला हुआ इनसाइड, ये पाकिस्तान की फेवर में है। साथ ही इंडियन मीडिया खुदारा हमारे फनकार, हमारे लोग पाकिस्तान के लिए अगर बोलते हैं, इसकी भी उन्हें तकलीफ है। वो अपने फनकारों को गालियां निकाल रहे हैं इंडियन मीडिया, और कहते हैं कि हमारे फनकारों के मुंह की जबान कहां चलेगी। बाथरूम तक में जाके ये स्टेटस लगाते हैं, बाथरूम तक में जाके ये ट्वीट्स करते हैं, अपनी स्नैप्स भेजते हैं, स्विमिंग पूल पे खड़े होकर ये स्टेटस लगाते हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग की बारी आई तो इनको सामसूंग गया। ये इंडियन मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रही। उन्होंने कहा जब पाकिस्तानी तमाम लोग एक एक लम्हा अपनी फौज को, अपने मुल्क को डिफेंड कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते। क्या हो गया इंडियन मीडिया को, अपनों को ही पड़ गए। हमारे देश के सेलिब्रिटीज पहलगांव में 26 मासूमों को मारने वाले पाकिस्तानी आतंकियों को पाकिस्तानी कहने से क्यों बच रहे हैं। भारतीय सेलिब्रिटीज को पाकिस्तानी कलाकारों से सीखना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि अपने देश के लिए कब और कैसे खड़ा हुआ जाता है। एक जो बड़ा नैरेटिव वहां चल रहा है उसमें बड़े बड़े स्टार्स शामिल है, माहिरा खान, फवाद खान, मावरा हुसैन, लेकिन हमारे सेलिब्रिटीज अपने घरों में चुप है। हर रोज सोशल मीडिया पर अपना एयरपोर्ट लोग, जिम जाने वाली सेल्फी, लेकिन इस पर कुछ नहीं बोल रहे। वो कहते हैं ना कि जब कुत्ते को खाना नहीं मिलता या कुत्ते को हड्डी नहीं मिलती तो वो क्या करता है, अपने ही मालिक को पड़ जाता है, बेशक बिल कितना ही वफादार क्यों ना हो, भूख तो लगती है। तो अब मीडिया को हड्डी नहीं मिल रही, मीडिया को कोई काम नहीं मिल रहा, क्योंकि पाकिस्तान में जश्न मना रहे हैं और वो कह रहे हैं ये किस चीज का जश्न मना रहे हैं। वो पागल नहीं, आपने देखा जो बाहर सड़कों पे निकल के कहते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो इंडियन मीडिया का हाल हो चुका हुआ है। वो गाने बना के खुद से अपने लिए ही चला रहे हैं। अजीब सी कंडीशन है इंडिया में इस टाइम पे, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो मातम करें, रोएं, पाकिस्तान की तारीफ करें या खुद को पीट लें। तो बेहतर यही है कि आप खुद को पीट लें और अपने बोले हुए झूठों के ऊपर पछतावा हासिल करें, और ये सोच लें कि मीडिया का काम झूठ बोलना नहीं होता, एक फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाना होता है। आप सहाफी बने, ना कि वो बने जिसको लोग बात में इतना जलील करें जैसे आज इंडिया के बड़े बड़े एंकर हो रहे हैं। वो पागल मेजर से शुरू होकर वो क्या नाम है उनका, बरखा तक, वो सभी बेवकूफ बन गए हैं इंडियन मीडिया के हाथों और इंडियन अवाम के हाथों, और लोग उनको इस तरह जलील कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। ये वीडियो और इस किस्म की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि बर वक्त आपको वीडियोस मिल सके।